तो काम ऐसा कीजिए जनाब कि भाजपा और आरजेडी एक साथ मिल के आपको जो है एकदम से रगड़ दें। और यही काम जो है इन दिनों जीतन राम मांझी कर रहे हैं, जहां पे वो गया कि शेर घाटी में पहुंचे थे और वहां पे उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगला मुख्यमंत्री जो है वो हमारी पार्टी का भी हो सकता है। मतलब तनिक विचार कीजिए जीतन राम मांझी के इस बात के ऊपर। उन्होंने सबके सामने भरे मंच से माइक उठा के ये ऐलान कर दिया कि अगला मुख्यमंत्री हम पार्टी का हो जाएगा। जरा विचार कीजिए उसके ऊपर। यही नहीं, वो कह रहे हैं कि 40 सीटों के ऊपर तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। जब पूरी जानकारी आपको बताऊंगा तो चाहे आप आरजेडी के समर्थक हो या फिर भाजपा और जेडीयू के, आप एकदम से इनके ऊपर आग बबूला हो सकते हैं, क्योंकि इनके काम ही कुछ ऐसे हैं। पूरी जानकारी के ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जीतन राम मांझी अपने बरबोलेपन के कारण जाने जाते हैं। कभी लालू प्रसाद यादव के ऊपर टीका टिप्पणी कर देते हैं, कभी तेजस्वी यादव को लेके कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे पूरी आरजेडी ऑफेंड हो जाती है, और कभी कभी जिस गठबंधन में रहते हैं उसकी मुश्किलें इतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं कि पूछिए मत। उनकी भी व्यवस्था जो है वो साफ तौर पे देखी जाती है। एक सांसद है इनके पास, ये स्वयं सांसद हैं गया से, और उसके बाद इनके अगर भाषण को आप सुनिएगा, इनकी बातचीत को सुनिएगा, तो आपको यकीन नहीं होगा कि एक सांसद वाला और लगभग कुछ विधायकों वाला पार्टी इस तरीके की बातचीत कर रहा है कि 40 सीटें चाहिए और 40 सीटों पे अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो इनके पार्टी का मुख्यमंत्री भी बन सकता है। भाई साहब, सीधे तौर पे नीतीश कुमार को चैलेंज देना ये बहुत बड़ी बात है। नीतीश जी पहले भी हड़काए हुए हैं भरे विधानसभा में, अब फिर से वही वाला माहौल खड़ा कर दिया है मांझी दी ने। मैं आपको बता दूं कि गया के शेर घाटी में पहुंचे थे जीतन राम मांझी और गरीब चेतना मंच के ऊपर ये अपना अभिभाषण प्रस्तुत कर रहे थे। रंगलाल स्कूल है, हाई स्कूल है, उसी के प्रांगण में आयोजन हुआ था इसका, गरीब चेतना मंच का। और इसी में जीतन राम मांझी पहुंचे थे, जीतन राम मांझी के समर्थक पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने कहा कि भाई साहब हम लोग किंग मेकर हैं। मतलब हमारी जो वोट प्रतिशतता है वो किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। हम 40 सीटों के ऊपर दावा ठोके हैं और हम चाहते हैं कि इस बार जो है हमें 40 सीटें मिले। अब 40 सीट इनको मिलेगा तो क्या होगा? इन्होंने कहा कि 40 मिलेगा, हम 25-30 जीतेंगे और उसके बाद अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो हमारे पार्टी का होगा। मतलब नीतीश कुमार नहीं होंगे, सम्राट चौधरी नहीं होंगे, बाकी बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो हैं वो नहीं होंगे, इनके पार्टी के हो जाएंगे। 40 सीट बहुत बड़ी बात है। पहले तो इस बात के ऊपर बहस की जाए कि 40 सीट आपको नहीं मिलेगा, या फिर ये कह दिया जाए कि ये कौन सा ख्वाब देख के आए हैं आप, जहां पे ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो हमारे पार्टी का होगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा बयान दे दिया इन्होंने। यही तक नहीं, इन्होंने कह दिया कि भाई साहब पत्रकारों के लिए भी हमने बहुत काम किया है। पत्रकारों के लिए तो मैंने ये तक सोचा था कि भाई साहब उनके लिए एक ऑफिस बनवाया जाए, प्लस में उनको पेंशन की व्यवस्था की जाए, उनको बकायदा पेंशन दिया जाए। लेकिन सरकार जाने इसके ऊपर क्या कुछ कर रही है। सीधे तौर पे साहब ने नीतीश कुमार के ऊपर तंज भी कर दिया, क्योंकि सरकार में तो नीतीश कुमार है। इन्होंने कहा कि जब हम मुख्यमंत्री थे तो ये सब किए थे, बाकी सरकार ने इसके ऊपर कभी कुछ सोचा ही नहीं है। और ये सब कुछ जीतन राम मांझी कह रहे थे, और वो भी माइक उठा के कह रहे थे। इसीलिए ताज्जुब होता है कि भाई साहब ऐसा बयान दे देते हैं कभी कभी जीतन राम मांझी कि समझ में ही नहीं आता कि इनकी राजनीति समझ कम हो गई है या फिर इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो गया है कि ये नीतीश कुमार को चैलेंज कर रहे हैं और साथ ही साथ 40 सीटों के ऊपर ये डिमांड भी कर रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने कहा था कि अगर औकात की बात है तो इस बार हम औकात दिखाएंगे और इस बार हमें सीटें चाहिए। मतलब हमें झारखंड में चुनाव लड़ने को इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वहां हमारी औकात नहीं थी, दिल्ली में हम चुनाव इसलिए नहीं लड़े क्योंकि वहां भी हमारी औकात नहीं थी, लेकिन बिहार में हमारी औकात है। और औकात इतनी बता रहे हैं कि भाई साहब हमको चाहिए 40 सीट, और 40 सीट का डिमांड जो है वो जीतन राम मांझी कर रहे हैं, जिससे भाजपा की तो मुश्किल बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जेडीयू की भी मुश्किल बढ़ा रहे हैं, अपने सरकार के ऊपर तंज भी कस रहे हैं। और इसके अलावा ये दावा भी कर रहे हैं कि अगर हम सरकार में आए तो समझ जाइए कि पूरा माहौल ही अलग हो जाएगा। शेर घाटी में थे तो उस वक्त उन्होंने ये तक भी कहा कि शेर घाटी को एक अलग जिला बना देंगे। पत्रकारों को भी प्रलोभन दे दिया कि भाई साहब हम सरकार में थे तो आपके लिए सोचे थे, अब ये सरकार जो है आपके लिए नहीं सोचती। और जिस तरीके से जीतन राम मांझी इन दिनों बयान दे रहे हैं, चाहे वो आरजेडी वाले हों या फिर बीजेपी वाले हों,
दुखी तो हो ही जाते हैं। और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग ही इस बात से की थी कि काम ऐसा कीजिए कि चाहे वो बीजेपी वाले हों या फिर आरजेडी वाले हों, मिल के आपको रगड़ने का काम करें, मिल के आपके ऊपर टीका टिप्पणी और आपको घेरने का काम करें। और वही काम जो है अभी जीतन राम मांझी कर रहे हैं। इन्होंने कह दिया कि भाई साहब इस बार हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और दावा भी किस बात का दिया कि नरेंद्र मोदी के नजर में आजकल हम ही हैं, और अगर हम जीत गए बस पूरा खेल हो जाएगा। अब समझ जाइए, इस तरीके का बयान आ रहा है जीतन राम मांझी का, जो एनडीए के स्वास्थ्य के लिए ज्यादा बेहतर नहीं है। जहां पे 40 सीट का डिमांड अगर ये खुद कर रहे हैं, तो समझ जाइए बाकी चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेगी। और अगर चिराग पासवान तो इनसे ज्यादा सांसद लेके आए हैं, इनसे ज्यादा उनका वर्चस्व है, वो 60 सीट ले ले, तो फिर क्या भाजपा और ये जो जेडीयू है वो कितने कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी। बड़ा समस्या खड़ा हो जाता है जब इनकी चुनावी गणित को आदमी देखता है। पूरा एकदम चुनावी गणित ही हिल जाता है इनके हिसाब से देखा जाए तो। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, जीतन राम मांझी को लेके और उनके बयान को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।